हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक वीडियोपीडिया पर। टेक वीडियोपीडिया पर अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के ऊपर। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का एक ऐसा कोर्स है जो कि हमने बिगनर लेवल से स्टार्ट करा है और एडवांस लेवल तक लेके जाने वाले हैं। हम बिगनर लेवल और एडवांस लेवल की बात केवल इसलिए कर रहे हैं कि जिसको नॉलेज नहीं है वेबसाइट की या वेबसाइट डेवलपमेंट की या वेबसाइट डेवलपमेंट के यूज में आने वाले कंपोनेंट्स की, वेबसाइट की फंक्शनलिटी की, ये सारा डिस्कशन हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियोज के अंदर कर चुके हैं कि वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एक वेब पेज कैसे बनता है, एचटीएमएल पेज एंड वेब पेज के अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, किस तरीके से फाइल होस्ट होती है या फाइल की होस्टिंग कैसे होती है। इन सबको जानने के बाद में वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी कोर टेक्नोलॉजीज काम में आती है, जिसके अंदर की एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट तीनों सबसे कोर कंपोनेंट, कोर टेक्नोलॉजीज हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के, जिसके अंदर अभी तक के प्रीवियस वीडियोज के अंदर हमने एचटीएमएल के ऊपर ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कशन कर चुके हैं। किस तरह से थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर हमने ये जाना कि एचटीएमएल के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, एचटीएमएल के टैग्स किस तरीके से बनते हैं, कौन से टैग का यूज कहाँ पे यूज करते हैं, एचटीएमएल एलिमेंट्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, उनको कैटेगराइज करने के बाद में एक एक कैटेगरी के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन हम अभी तक कर चुके हैं। और हम हमारी जर्नी यहाँ तक पहुंचेगी। आज हम हमारे एक ऐसा एचटीएमएल पेज बनाएंगे जो कि एक्चुअल किसी एग्जिस्टिंग वेबसाइट को कॉपी करने का ट्राई करेंगे, जिसके अंदर की केवल हमें एचटीएमएल आती है, अभी तक हमें सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट नहीं आती है। तो वी विल ट्राई टू मेक ए कंप्लीट वेब पेज यूजिंग ओनली एचटीएमएल एंड एचटीएमएल एलिमेंट्स। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। लेकिन वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा कि प्रीवियस वीडियो जरूरी है जानने के लिए, क्योंकि सारी की सारी गाइडलाइंस या फिर सारी नॉलेज जो अभी तक की हमने गेन करी उस सबको आज हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं। तो जब तक आपको कंप्लीट एचटीएमएल के एलिमेंट्स के बारे में पता नहीं होगी तो शायद आपका वीडियो आज को पसंद नहीं भी आएगा। तो पहले प्रीवियस नॉलेज जरूर लें, नॉलेज गैप बिल्कुल भी ना छोड़ें। नॉलेज गैप छोड़ दी तो आपकी नॉलेज कंटिन्यूटी या फिर स्किल्स जो है कंप्लीट तरीके से आप गेन नहीं कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसके अंदर कंप्लीट वेब पेज को डिजाइन करना सीखेंगे। अभी तक की जर्नी के अंदर हमने एचटीएमएल के बारे में सब कुछ जान लिया कि एचटीएमएल के टैग किस तरीके से काम करते हैं। तो आज हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमारे सामने वेब पेज डिस्प्ले है apms.com/about us, इसके अंदर इस पेज को बनाने के अंदर यूज करा हुआ है एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। लेकिन अभी तक हमने केवल और केवल एचटीएमएल के बारे में सीखा है कि एचटीएमएल की नॉलेज हमें हुई है। तो हम केवल और केवल कोशिश करेंगे कि HTML का यूज करके इस पेज का जैसा कुछ हम डिजाइन कर सके, ताकि हमारी HTML की जितनी भी नॉलेज अभी तक आई है उसको रिकॉल कर सकें कि किस तरीके से कंप्लीट HTML के एलिमेंट्स को कंबाइन कर सकते हैं एक साथ और किस तरीके से पूरा वेब पेज बना सकते हैं। तो करते हैं, कंबाइंड पेज एक बना देते हैं इसका, all.html। तो उसके सभी कुछ हम पूरी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए चलेंगे। डॉक टाइप HTML हो गया, उसके बाद में हमने HTML स्टार्ट करा। HTML के अंदर हमारे पास में HTML लैंग्वेज का भी आता है, इसके अंदर कौन सी लैंग्वेज होगी, तो इंग्लिश यूएस वाली हम यूज कर रहे हैं तो इंग्लिश यूएस करेंगे। उसके बाद में टाइप करते हैं हेड। हेड के अंदर टाइप करेंगे सबसे पहले टाइटल। टाइटल के अंदर क्या डालेंगे, दिस इज कंप्लीट, दिस इज माय फर्स्ट कंप्लीट HTML पेज। उसके बाद में आ गया बॉडी। लेकिन हमने क्या मिस कर दिया है, हमने यहाँ पे मेटा टैग्स नहीं डाले हैं, तो सबसे पहले हमें मेटा डालना पड़ेगा। मेटा के अंदर हमें क्या क्या देना पड़ेगा, इसके अंदर मेटा आ गया, इसके अंदर क्लोज करना हर एलिमेंट को कंपलसरी है। तो सबसे पहले इसके अंदर नेम डाल दिया। नेम के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले इसके अंदर आ गया क्या, व्यू पोर्ट देना बहुत ही कंपलसरी है, ताकि हमारी एप्लीकेशन, हमारा पेज हर एक डिवाइस के ऊपर प्रॉपर तरीके से दिखे। इसका कंटेंट के अंदर क्या डालेंगे, विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ। इनिशियल स्केल 1.0। उसके बाद में मेटा सेकंड आएगा कौन सा, नेम आ गया कीवर्ड्स। इसके अंदर कंटेंट डाल देंगे हम HTML बूट कैंप
HTML ट्यूटोरियल, स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑफ HTML। इसके बाद हमें इसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, नेम, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट और एक क्लोज कर दिया। कंप्लीट HTML बूट कैंप ऑन यूट्यूब चैनल ऑन टेक वीडियोपीडिया। उसके बाद में हम ऑथर का भी यूज कर लेते हैं, नेम, ऑथर, कंटेंट, सुनील कुमार चौधरी। ये सब कुछ हमारा मेटा टाइटल हो गया। उसके बाद में हम इसके अंदर यूज करेंगे स्टाइल टैग का, स्टाइल, इसको यहाँ फॉर्मेट कर देते हैं। फॉर्मेटिंग कंपलसरी होती है ताकि हमें प्रॉपर तरीके से पता चलता रहे। उसके बाद में आ गया बॉडी पार्ट के अंदर। बॉडी पार्ट में अभी तक हमने किसी चीज को मिस नहीं करा है। अब स्टाइल टैग जब हमने लिखा है तो स्टाइल टैग के अंदर हम सबसे पहले हमें यूज करना होगा हेडर को। हेडर को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। तो स्टाइल किस तरीके से करेंगे, अगर हम सेक्शन बाय सेक्शन लिखेंगे तो ये हेडर आ गया। उसके बाद में आएगा हमारा फुटर, उसके बाद में आ गया हमारा मैन। ये तीन हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए। तो हेडर का हमने बोल दिया कि इसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए कुछ। बैकग्राउंड कलर के अंदर हमने जो भी उसका कलर आ रहा होगा उस कलर को चेक करेंगे। किसी भी वेबसाइट का कलर कैसे चेक करते हैं, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे HTML टूल्स के थ्रू। तो जैसे ही यहाँ जाएंगे तो इसके ऊपर देखिए हेडर बोर्ड टॉप बार आ गया। इसका जो कलर आ रहा है बैकग्राउंड कलर हमने यूज कर लिया, इसी को जस्ट कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास में RGB कोड है, ये हेडर आ गया इसका। इसके साथ ही हम इसका फुटर पार्ट का भी यूज कर लेते हैं। फुटर पार्ट के अंदर कौन सा इसका HTML कोड आ रहा है, सेम जैसा हमारा हेडर में आ रहा था वो इसका फुटर पार्ट भी आ रहा है। तो उसी फुटर पार्ट के अंदर इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर एज इट इज हमारा सेट हो गया। और मेन कंटेंट जिसका बैकग्राउंड कलर था इसके अंदर हम बोल देते हैं पूरा बैकग्राउंड कलर हमारा व्हाइट होना चाहिए। बैकग्राउंड कलर का कोड होता है हमारा RGB#FFF 6 टाइम F। इस तरीके से यूज हो गया। तो अब इसके अंदर हम सबसे पहले बोल देते हैं हेडर, देन आ गया हमारा मेन कंटेंट, उसके बाद में हमने यूज कर लिया फुटर। अब तीनों चीज आ गई तो मुझे हेडर की पहले ये तो दे दिया, उसके मैं हाइट डिफाइन कर देता हूँ। हाइट मैंने बोल दिया इसको 40 पिक्सल और फुटर की हाइट दे दी मैंने 100 पिक्सल। तो क्या इसके अकॉर्डिंग मेरे पास में कुछ आउटपुट आया कि नहीं आया, मैं इस पेज को रन करा के चेक करता हूँ। हेडर पार्ट का कलर बिल्कुल सेम आ गया। फुटर पार्ट इसके अंदर हमारे पास कुछ दिख नहीं रहा है अभी, क्योंकि फुटर के अंदर भी मैंने कुछ कंटेंट, ये फुटर आ गया। देखिए हेडर फुटर नहीं दिख रही है। मैन के अंदर मैं कुछ कुछ टाइप करता हूँ तो हमें हेडर फुटर दोनों सेपरेट दिखने लगेंगे। फुटर पार्ट के अंदर चला गया बैकग्राउंड कलर और उसकी हाइट हमारी रह गई। तो हाइट हम इसको दे देते हैं 100 पिक्सल। 100 पिक्सल हाइट दे दी है। और मेन कंटेंट का जितना भी काटता हेडर और फुटर के बीच में जो भी कंटेंट आएगा ऑटोमेटिकली आएगा, वो सब उसका पार्ट हो चुका है। तो ये देखिए हमारा हेडर पार्ट डिसाइड हो गया और फुटर पार्ट डिसाइड हो गया। अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या चेक करने वाले हैं कि इसके साथ में क्या है, लेफ्ट साइड के अंदर कुछ टाइटल आ रहा है और इसके अंदर कुछ टाइटल आ रहे हैं। तो वो किस तरीके से चेक करेंगे, अब हम इसके अंदर डिवाइड कर देंगे किस तरीके से। हेडर पार्ट के अंदर हम ले लेते हैं डिव। अब मुझे इसकी इंटरनल विड्थ डिफाइन करनी है। स्टाइल विड्थ 20% लेफ्ट दे देता हूं।
जैसा पार्ट है लेफ्ट राइट और 3 पार्ट में डिवाइडेड है ये, तो लेफ्ट को 20 फाइंड कर दिया, 20 और ये बीच में कर दिया मैंने 60% ताकि 40% के ऊपर चला गया है। और सबको हमने दे दिया क्या, फ्लोट लेफ्ट, ताकि इनका डिस्प्ले कंटिन्यूअसली चलता रहे। फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट। लेकिन अब जब मैंने फ्लोट लेफ्ट दे दिया तो बाकी किसी के अंदर कुछ हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, जब भी हम हेडर पार्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर मैंने बोल दिया भाई क्लियर बोथ। अगर इसके साथ में कुछ इससे पहले कुछ भी लगा हुआ है फ्लोट का तो वो सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। वैसे मैंने फुटर के अंदर बोल दिया और सेम मैंने बोल दिया मैन के अंदर। अब देखिए इसके साथ में अभी कुछ नहीं होगा, केवल और केवल हमने कोड डिफाइन कर दिया, तो अब इसके अंदर हम कोड टाइप कर देते हैं कुछ ना कुछ। ये आ जाएगा हमारा लेफ्ट, सेंटर, राइट। इसके साथ ही हम इसका कलर डिफाइन कर देंगे, इसका टेक्स्ट का कलर कौन सा है। टेक्स्ट का कलर बोल दिया हमने होना चाहिए कैसा, व्हाइट। तो लेफ्ट पार्ट आ गया, सेंटर पार्ट आ गया और राइट पार्ट आ गया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सेंटर पार्ट का तो बिल्कुल राइट में अलाइनमेंट हो, तो उसके लिए क्या बोल देंगे इसको, टेक्स्ट अलाइन, राइट। और लेफ्ट पार्ट में जो आ रहा है इसका भी टेक्स्ट अलाइन राइट में होना चाहिए, और जो राइट में था उसका टेक्स्ट लाइन हमें जो लेफ्ट में चाहिए, ताकि हमारा जैसा जिस तरह का पेज हमारा रिक्वायर्ड था उसी तरह का हमारे सामने आ जाए। उसके साथ में हमारे पास में 2 आइटम्स हैं, उनके अंदर मुझे क्या बोल दिया, मैंने स्पान यूज कर लिया। इसके अंदर मैं बोल दिया मैंने इंक्वायरी @gmail.com के बाद में मैंने यहाँ पे बोल दिया स्पान, जो भी हमारा नंबर होगा। इस तरीके से हमारे पास में 2 नंबर साइज आ गए। अब इसको मुझे क्या करना होगा, देखिए दोनों आ गए, लेकिन इसके अंदर मुझे लेफ्ट राइट के अंदर कुछ स्पेस देना है, कुछ साइज देनी है, डिफाइन करनी है। तो जैसे लेफ्ट साइड के अंदर मैंने आया था, इसके अंदर मैंने बोल देता हूँ लाइन हाइट भी बोल दी मैंने साइड के अंदर। तो जो हमने स्पान यूज करा है तो हम बाय डिफॉल्ट स्पान का स्टाइल दे देते हैं, जहां भी स्पान आएगा उसकी लाइन हाइट हम दे देते हैं 20 पिक्सल, या फिर हमने जो 40 पिक्सल दे रखी है उसी 40 पिक्सल को दे देते हैं उसी स्पान के साथ में। साइज बिल्कुल क्लियर तरीके से चलता रहेगा। उसके अंदर मैंने जैसे ही आएगा तो उसके अंदर लेफ्ट राइट और मार्जिन सेट करना होगा। इसका फॉन्ट साइज में डिफाइन कर देता हूँ 16 पिक्सल। अब इसके अंदर मैं इंटरनल स्टाइल भी यूज कर रहा हूँ और इनलाइन स्टाइल भी यूज कर रहा हूँ। इन दोनों के बीच में मुझे कुछ डिफरेंस क्रिएट करना है, तो स्पान के अंदर मैं देता हूँ मार्जिन राइट, मार्जिन राइट 10 पिक्सल। इसके बाद में मैंने एक और स्पान यहाँ पे दे दिया, इसके बीच में मैंने दे दिया कोलन। तो देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया, ये दोनों सेपरेट सेपरेट तरीके से स्टार्ट हो गई। अब इसके बाद मैं सेकंड के ऊपर चला जाता हूँ। जैसे स्पान आया है उचित जो हमारे पास में यूआरएल थे कि बिल्कुल सेम तरीके से चल रहे हैं, हाँ बिल्कुल ये दोनों आ गए। उसके बाद में कुछ लिंक्स आ रहे हैं, लॉगिन एंड रजिस्टर, तो सेम उसी तरीके से मैंने इसको कॉपी कर लिया है और मैं इसको राइट साइड वाले पे पेस्ट कर देता हूँ। ये आ गया लॉगिन, ये आ गया रजिस्टर। रन करा के चेक करते हैं, ये लॉगिन हो गया, रजिस्टर होगा। बीच में रह गया सेंटर, सेंटर के अंदर मुझे अलग अलग यूआरएल देने हैं, टाइप करने हैं, तो मैं उसी तरीके से कुछ यहाँ पे भी ट्राई कर लेता हूँ। बिल्कुल सेम तरीके से चलता रहेगा। एचटीएमएल बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको टाइप कर सकते हैं। स्पान, यहाँ ने बोल दिया फेसबुक, इनके आइकन्स अगर इस इमेज पे लगाएंगे तो वो हो जाएगा, ये आ गया। उसके बाद में आ गया इंस्टाग्राम का आई आ गया, लिंक्डइन का एल आ जाएगा, ट्विटर का एक्स आ जाएगा। तो ये हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। ये सब कुछ आ गया भाई, लॉगिन हो गया ये सब कुछ। लेकिन इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, गैप होना चाहिए। तो क्या करेंगे, लास्ट वाले का हम स्टाइल सेट कर देते हैं, स्टाइल मार्जिन राइट, ये हो गया मान लीजिए 40 पिक्सल। तो ये और ज़्यादा बेटर तरीके से आ जाएगा क्योंकि राइट से
अलग हो गया। तो सब अब इन सब के बीच में लिंक होना चाहिए, तो लिंक होना चाहिए तो क्या करेंगे, इसके ऊपर मान लीजिए फेसबुक ओपन करनी है तो हमें HREF देना पड़ेगा, ये हो गया। HREF के अंदर फेसबुक का URL देना पड़ेगा या किसी भी वेबसाइट के ऊपर नेविगेट करना पड़ेगा, तो वो सब कुछ चलेगा। HREF हैश L HREF हैश एक और स्पान ये एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, और यहाँ पर आ गया ये X, इसका भी लिंक क्रिएट कर देते हैं। स्पान यहाँ क्लोज करना था, वो हट गया है, तो इसके ऊपर मैंने स्पान को क्लोज कर दिया और इसको मैंने फॉर्मेट सेट कर दिया ताकि हमारा प्रॉपर तरीके से दिख पाए। इसके अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक है अभी तक। इसको रन करा के चेक कर लेते हैं। ये सारा कुछ हमारे पास में आ गया, ये स्पान हमारा क्लोज नहीं हो रहा, ये स्पान आ गया, ये स्पान मिस हो गया। स्पान 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 ये सब कुछ इनका में टेक्स्ट का कलर चेंज करना पड़ेगा, जो कि टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर सकते हैं। जैसे भी हमारी स्टाइल शीट होगी तो उसके अंदर स्टाइल के अंदर क्या करते हैं, स्टाइल के अंदर कलर हम इसका व्हाइट करते हुए चलते हैं। तो अब हमें सभी का कलर चेंज करना है, तो बाय डिफॉल्ट हम ए का कलर यहाँ पे चेंज कर देंगे, ए कलर व्हाइट। अब ए के ऊपर अगर आने पे माउस ओवर जब आ रहा है तो मुझे कुछ चेंज करना है, तो क्या करना है, ये होवर। अब मैं चाहता हूं कि इसका कलर हो जाए मेरा येलो। तो देखिए किस तरीके से काम करेगा ये आया, माउस ओवर जाएगा तो देख कलर इसका येलो हो गया। तो मतलब किस तरीके से हम CSS या स्टाइल के थ्रू हमारे पेज को एनिमेट भी कर सकते हैं। अब पेज ऐसा था, फुटर ये चला गया, हेडर हमने लगभग सेम हो गया। पेज के अंदर इसको एक सेक्शन दे दिया हमने कि नेविगेशन के लिए, तो सबसे पहले सेक्शन दे देते हैं अलग से, उसका लेफ्ट पार्ट डिफाइन कर देंगे, राइट पार्ट डिफाइन कर देंगे। ये हेडर पार्ट हो गया हमारा। ये हेडर पार्ट, ये लेफ्ट पार्ट हो गया, ये मेन पार्ट हो गया। इसके बाद मेन सेक्शन जब स्टार्ट हो रहा है उससे पहले हम एक दे देते हैं, कौन सा, सेक्शन, जिसके अंदर कि हम डिफाइन कर देंगे लेफ्ट साइड के अंदर जो हमारा कंटेंट आ रहा है वो अलग हो गया। ड्यू स्टाइल मैंने बोल दिया फ्लोर 20%, विड्थ 20%, फ्लोट लेफ्ट, और ये कंप्लीट के ऊपर जा रहा था बिल्कुल उसके ऊपर, तो उसको हम बोल देंगे सेकंड वाला पार्ट 80% के साथ में फ्लोट राइट हो जाएगा। इसका टेक्स्ट लाइन हम करेंगे कैसा, लेफ्ट के अंदर रहेगा, नहीं राइट में। सेकंड वाले का भी टेक्स्ट लाइन हमारा ऑलवेज राइट में ही रहेगा। इसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ हमारे लोगों की इमेज दिखानी है, तो इसके ऊपर हम लिख देते हैं कि भैया हमने बोल दिया है ए, उसके अंदर हम इमेज टैग डाल देंगे, IMG शुरू करा तो एंड करेंगे। सोर्स, उसके अंदर हम विड्थ एंड हाइट भी उसकी डिफाइन करेंगे, या फिर स्टाइल के थ्रू भी विड्थ एंड हाइट डिफाइन कर सकते हैं, और ओल्ड के थ्रू भी हम डिफाइन करेंगे कि लोगो ऑफ वेबसाइट। सोर्स क्या देंगे, जो हमारा APMS का लोगो आ रहा था उसी का सोर्स हम कॉपी कर लेते हैं, वही हम यहाँ पे डिस्प्ले में दे देंगे। अब जो सेक्शन आ रहा है इसकी हाइट मुझे अलग अलग सेक्शन की अलग होनी पड़ेगी, तो इसकी हाइट को मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। हाइट मान लीजिए कि मैंने दे दी है इसकी 100 पिक्सल, तो विड्थ दे दी मैंने इसकी 100 पिक्सल, और हाइट भी दे दी मैंने यहाँ पे इसकी 100 पिक्सल। तो अब इसको रन करा के चेक करते तो देखिए हमारे सामने क्या आने वाला है।
ये पेज आ गया, मतलब जो साइज थी इसकी उससे कुछ डिस्टर्ब हो गया। ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, इमेज की हाइट और विड्थ चेक कर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर देते हैं। जनरली अगर हमारे पास हाइट अवेलेबल नहीं होगी, तो अगर हमें ये पता कि हमने इमेज प्रॉपर तरीके से डिजाइन करी है, तो विड्थ 100 पिक्सल करी है, तो हाइट उसके अकॉर्डिंग रीसाइज हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग हमारा कभी कुछ कंटेंट फैलेगा नहीं। अब इसको मुझे अल्टरनेट पूरा उसी सेंटर के अंदर लेना, तो क्या करेंगे, इसकी लाइन हाइट को क्या कर दूंगा मैं, 100 पिक्सल। तो मुझे सेंटर के अंदर आ गई। अब मुझे राइट के अंदर मेन्यूज लगाने, तो राइट के अंदर मेन्यूज लगाने होंगे, तो उसके लिए मैं कह देता हूँ यूएल एल आई का यूज कर लेता हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट का, जिसके अंदर की मैं उसको बाय डिफॉल्ट डिफाइन कर दूंगा किस तरीके से, यूएल यूएल की हो गई एल आई, उसके अंदर क्या होगा, लिस्ट स्टाइल आने की, लिस्ट स्टाइल टाइप जो है वो हो जाएगी हमारे पास में नन, डिस्प्ले हो जाएगा इनलाइन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमने बोल दिया है उसको अपर केस। ये सब कुछ हम स्टाइल के थ्रू सेट कर सकते हैं। इसके अंदर हमने बोल दिया है कि फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, यूएल हो गया, एल आई हो गया। अब उसके ऊपर हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। एल आई, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4, इस तरीके से लिंक हमारे सामने आ गए। ये सब कुछ चेक कर दिया, लेकिन हमें इसको राइट साइड के अंदर अलाइन करना था, तो राइट साइड के अंदर अलाइन करेंगे तो क्या करेंगे, यहीं पे बोल देंगे इसको लेकिन इसकी जो विड्थ होनी चाहिए थी वो विड्थ कितनी होनी चाहिए, 100%। तो उससे पहले हम इसको क्या कर देंगे, जैसे ड्यू में ले रहे हैं तो टेक्स्ट लाइन राइट चला गया, तो डिस्प्ले के अंदर इसकी विड्थ हम डिफाइन कर देते हैं। और ऐसा नहीं होता तो इसको बोल देंगे पुल राइट, फ्लोट राइट, विड्थ 100%। ये इसके राइट साइड में क्यों नहीं जा रही है, इसको चेक कर लेते हैं कि भाई क्यों नहीं जा रही है। क्योंकि जो विड्थ हमने दे रखी है सेक्शन की, उसकी विड्थ हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, वो 100% विड्थ के ऊपर है। तो सेक्शन कहाँ चला गया इसके अंदर हमारे पास में, ये जो ड्यू आया, ये 20% विड्थ एक्चुअली इसकी हमने दे रखी है, इसको हमने 80% करना था, तो ये राइट साइड के अंदर चला गया और ये लेफ्ट साइड में था, जबकि इसको हमें लेफ्ट साइड में था। जैसा हम इसको सेट करना चाहते हैं वैसा इसके ऊपर सेट हो जाएगा। अब बीच में आ गया लोअरम इप्सम, तो इसके अंदर भी हमें लेफ्ट और राइट के अंदर स्पेस छोड़ना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए कि इसके अंदर हमने लेफ्ट और राइट के अंदर स्पेस छोड़ना भी है, तो मैन के ऊपर चले गए, मैन टैग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्लास बना देंगे, मार्जिन लेफ्ट 20%, मार्जिन राइट 20%। अब उसके ऊपर जो भी कंटेंट हमें डिस्प्ले करना है वो डिस्प्ले करते हुए चले जाएंगे। हमने डिस्प्ले कर दिया H1, दिस इज, या फिर AFPMS के बारे में, अबाउट AFPMS। उसके बाद हम डिफाइन कर देंगे क्या, पैराग्राफ। पैराग्राफ कैसे टाइप करेंगे, लोअरम इप्सिम आ गया कुछ भी, उस तरीके से मल्टीपल पैराग्राफ्स को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से वेब पेज को जैसा हमारी रिक्वायरमेंट है वैसा तरीके से डिजाइन कर सकते हैं प्रॉपरली। सब कुछ सेट आ गया, नीचे भी लिंक्स को हम इसी तरीके से सेट करते हुए चलेंगे, तो मतलब बिल्कुल हम जैसा चाहें वैसा पेज हमारा डिजाइन कर सकते हैं। ये पेज आ गया तो इसकी वापस हम उसकी एडिंग सेट कर देंगे, टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर अलग से दे देते हैं। ये सब कुछ आया, तो इससे पहले अबाउट APMS के मेन आया सेक्शन, इसी से ऊपर वापस से सेक्शन दे देते हैं, जिसका कि हम कलर वापस से चेंज कर देते हैं, हाइट वगैरह सब कुछ चेंज कर देंगे। स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, उसके अंदर हम बोल देते हैं ग्रीन कलर का, जैसे कि सेम मिलता जुलता हो जाएगा उससे।
कलर वाइट, टेक्स्ट लाइन राइट, डिफाइन करा हमने है बी, सब्सक्राइब, लाइन हाइट कर दी हमने 100 पिक्सल। तो देखिए डिस्प्ले के अंदर क्या आया, बिल्कुल जैसा होना चाहिए था वैसा ही आ गया, राइट में चला गया। तो उसके अंदर हमने लेफ्ट और राइट से मार्जिन इसका भी छोड़ सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चीजें सेट होती हुई चलेगी। जैसे हमने यहाँ पे सेट करा है उसी तरीके से हम मार्जिन इसका भी सेट कर देंगे। जैसे मेन का था उसी तरीके से सेक्शन का भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जो हमने यहाँ सेट करा हुआ है वो यहाँ सेट कर देंगे। तो हमेशा कॉम्बिनेशन चलता है कि आप लेफ्ट राइट और ये सब कुछ चीजें चलती हुई रहती हैं। इनलाइन स्टाइल भी काम आती है। और अब सब्सक्राइब बोला है तो इसके अंदर मार्जिन होगा, तो इसके अब हम बोल देते हैं कि बोल्ड है तो इसको मार्जिन सेट कर देते हैं कि बोल्ड टैग आया तो मार्जिन लेफ्ट राइट इसका भी आएगा। मार्जिन बोला तो हमने बोला 20 पिक्सल 20 पिक्सल, ये प्रॉपर हो गया। इसको बोल्ड कर देंगे, फॉन्ट साइज बड़ा कर देंगे, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, तो कैपिटल हो गया। इसको हाइपरलिंक क्रिएट कर देंगे तो हम पूरे तरीके से वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं।